एक व्यक्ति था जिसका नाम था जैक। जैक अमेरिका में रहता था। जैक एक रात अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। जैक को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसको एक पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ के किनारे एक नदी बह रही थी। उस पहाड़ और नदी के मिश्रण जगह पर सोना गड़ा हुआ था। यह सब देखकर वह हड़बड़ाहट में अपने बिस्तर से खड़ा हुआ। उसके माथे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और उसका बदन पसीने से भीग चुका था। जैक ने मन ही मन सोचा, यह स्वप्न है या कोई हकीकत। जैक ने अपने स्वप्न के रहस्य को जानने के लिए सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सुबह हुई, जैक उस रहस्यमयी जगह की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिर वह उस जगह पर पहुंच गया। वह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने स्वप्न में देखी थी। जैक इस दृश्य को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसे उस जगह की तलाश थी जहाँ पर सोना गड़ा था। जैक ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। तलाश करते करते दोपहर हो चली थी। उसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल और साए साए करती नदी। यह सब देखकर उसे डर लग रहा था। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। जैक उस पत्थर के पास गया। पत्थर से नदी का पानी बार बार आकर टकरा रहा था। जैक ने उस पत्थर को वहाँ से खिसकाने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान उसे वहाँ से एक सिक्का मिला। सिक्का टूटा फूटा और बहुत पुराना था। अब जैक ने उस सिक्के को ठीक से साफ किया। वह सिक्का चांदी का मालूम पड़ता था। यह सब देखकर उसे विश्वास हो गया था, जो कुछ उसने स्वप्न में देखा था वह एक हकीकत है। धीरे धीरे शाम हो चली थी। आसमान में अंधेरा छाने लगा था। जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी थी। वह दृश्य भयानक होते जा रहा था। यह सब देखकर जैक ने वहाँ से वापस आने का निर्णय किया। जैक वहाँ से घर की तरफ वापस मुड़ गया। वापस घर आने के बाद जैक को विचार आया कि वह वहाँ से अकेले सोना नहीं निकाल सकता। तभी उसे अपने परम मित्र डैनियल की याद आई। अब जैक ने अपने मित्र डैनियल को सारी बात विस्तार से बता दी। अब डैनियल के सुझाव से वहाँ खुदाई करने का निर्णय लिया गया। जैक अपने शहर की एक दुकान में गया। उसने वहाँ से खुदाई करने की सारी सामग्री ले ली। दुकानदार जैक को जानता था। दुकानदार ने जैक से सवाल किया, जैक, आप कुदाल, रस्सी और बाल्टी का क्या करेंगे? दुकानदार की बात सुन जैक सटपटा गया और जल्दबाजी में बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस घर के काम के लिए ये सब ले रहा हूँ। दुकानदार को लगा जैक उससे कुछ छिपा रहा है। अब जैक ने दुकानदार को पैसे दिए और तुरंत वहाँ से निकल गया। अब दोनों मित्र उस जगह पर आ पहुँचे जहाँ पर सोना गड़ा था। दोनों मित्रों ने उस जगह की ठीक से मुआयना किया और एक जगह पर खुदाई शुरू कर दी। दोनों मित्र उस बात से अनजान थे कि उन पर कोई नज़र रखे हुए है। अब दोनों मित्र अपने काम में व्यस्त थे और लगातार खुदाई करते जा रहे थे। बहुत समय खुदाई करने के बाद उन्हें वहाँ से कुछ सिक्के मिले। यह देख के दोनों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। अब दोनों मित्र तेजी से अपने काम में जुट गए। लगातार दोनों मित्र प्रयास कर रहे थे। खुदाई करते करते कई दिनों का समय बीत चुका था।
अब दोनों मित्र हताश होने लगे और अपना मनोबल तोड़ने लगे। जहां उन दोनों का मनोबल टूट रहा था, वहीं सफलता उनके दरवाजे तक आ चुकी थी। अब दोनों ही मित्र हार मानने को तैयार थे, मानो सफलता उनसे आंख मिचौली खेल रही है। डैनियल ने जैक से कहा, जैक, अब यहाँ कुछ नहीं है। हमारे बहुत प्रयास के बाद यहाँ कुछ नहीं निकला। वहीं जैक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी सहमति जताई। अब दोनों मित्रों ने खुदाई रोकने का फैसला किया। तभी अगले ही पल दोनों ने खुदाई रोक दी। अब दोनों ही मित्र हार मान चुके थे। वहां दूर खड़ा वह व्यक्ति उन दोनों की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए था और वह समझ चुका था कि वहां पर क्या है। वह उन दोनों का वहां से जाने का इंतजार करने लगा। अब दोनों मित्र निराश होकर घर लौटने की तैयारी में थे। उन दोनों के घर लौटने के बाद वह व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह व्यक्ति कोई और नहीं, वही दुकानदार था। अब उसने भी वही खुदाई की जहां वे दोनों मित्र खुदाई कर रहे थे। दुकानदार ने मात्र 3 से 4 फुट खुदाई की ही थी, तभी वहां से ढेरों सोने के सिक्के निकल पड़े। दोस्तों, यह स्टोरी हमें सिखाती है, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम को पूरा करना चाहिए। सफलता हमें जरूर मिलेगी। श्री चाणक्य कहते हैं, आलस और निराशा को दूर भगा दो, सफलता आपकी दासी होगी। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल उड़ान को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।